हमारे अग्र समाज के सीनियर जन, बुजुर्ग जन का सम्मान समारोह का यह आयोजन है और अग्रवाल समाज के आज सारे कर्णधार से खरसिया नगर का हमारा पूरा समाज इस आयोजन के माध्यम से हम सबको कि हमारे बड़ों का सम्मान हमें कैसे करना है, सम्मान करने से ही किसी घर में अगर सुख शांति और तरक्की होती है, हमको सम्मान करने में कमी नहीं करना चाहिए। किसी घर की सुख शांति और तरक्की उस सम्मान पे टिकी हुई रहती है। आज इस समारोह के माध्यम से हम सबको ये सीख लेनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को आज इस अवसर पर मैं एक ही लाइन यह कहना चाहूंगा कि हमारा अग्र समाज श्रेष्ठ समाज है। अन्य समाजों से हमारा समाज श्रेष्ठ समाज है। हम राजनीतिक क्षेत्र में भी देखते हैं, सारे समाजों के बीच में हमारी बैठक उठक होती है, हमारे सारे समाजों के बीच में आना जाना है, चर्चा बातचीत होती है। और अन्य समाजों से अगर कहीं हम देखते हैं तो हमारे समाज से प्रेरणा लेने का काम सारे दिगर समाज लेते हैं। लायक अगर कहीं हमारा समाज है और इस समाज में अगर हमको कहीं भगवान ने जन्म दिया है तो यह समाज हमारे बुजुर्गों की अगर कहीं प्रयास से, हमारे सीनियर के प्रयास से आज अन्य समाज में अगर प्रेरणादायक समाज है तो हमारी इस युवा पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि समाज का मान और सम्मान इतना बना करके हम रखें कि हमेशा प्रेरणादायक निरंतर हमारा समाज बना रहे। इस जयंती के माध्यम से समाज का एकत्रीकरण होता है। इस जयंती के माध्यम से समाज की शक्ति सामने आती है। इस जयंती के माध्यम से समाज की विकृति को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। इस जयंती के माध्यम से हम हमारे समाज की प्रतिभा को प्लेटफॉर्म दे करके उसकी प्रतिभा को सामने ला करके और उसकी प्रतिभा को जग में प्रचारित हो, ऐसे हमारे प्रतिभावान लोगों को इस जयंती के माध्यम से प्लेटफॉर्म देकर उनका उज्जवल भविष्य के लिए हम आगे लाते हैं। प्रदेश में विख्यात है। अगर विख्यात है तो सब लोग ताली बजाएंगे। सब लोग ताली में इसलिए बजाने का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी जयंती पूरे प्रदेश में अगर कहीं विख्यात है, हमारा खरसिया का नाम अगर कहीं प्रदेश में विख्यात है, हमारे लक्ष्मी राम जी की जन्म स्थली खरसिया अगर कहीं प्रदेश में विख्यात है तो इसमें कमी आनी चाहिए क्या? कमी आनी चाहिए क्या? अगर हमारी पहचान खरसिया की, समाज की और जयंती की अगर कहीं पूरे प्रदेश में विख्यात है तो ये निरंतर बननी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। समाज के एक एक व्यक्ति को, एक एक युवा को, एक एक माता बहने को सबको समझना चाहिए और बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, मनोभाव से प्रफुल्लित होकर के समाज का एक एक व्यक्ति को इस जयंती में अपनी सहभागिता देनी चाहिए कि नहीं? आपको देनी चाहिए। समिति एक माध्यम होती है, लेकिन जिम्मेवारी समाज की पहचान को बना के रखने की सभी समाज के सभी लोगों को होती है।
प्रभात फेरी के विषय में एक आग्रह मैं समाज के सभी लोग से करना चाहूंगा। बाकी कार्यक्रम में उत्साह कम ज्यादा जो भी है, लेकिन प्रभात फेरी 22 तारीख को अगर कहीं जयंती है और 22 तारीख को प्रभात फेरी जो होती है, उस प्रभात फेरी से समाज की ताकत और एकता पूरे क्षेत्र में प्रचारित होती है। ताकत को पूरे क्षेत्र में अगर कहीं रखेंगे, प्रभात फेरी के दिन सारे खरसिया नगर वासी, क्षेत्रवासी, समाज के सभी लोग एकजुट होकर के, बच्चे से लेकर के, युवा से लेकर के, बुजुर्ग से लेकर के सब लोग प्रभात फेरी में अपनी अग्रणी भूमिका, इस महत्व को समझते हुए सब लोग को उसमें योगदान देना चाहिए। आज जयंती के अवसर पर एक बहुत अच्छा यह आयोजन है, को बहुत बहुत सबकी ओर से धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। ऐसे आयोजन हमेशा वो करते रहे और समाज को प्रेरणा देते रहे, समाज एकजुट होकर के आगे बढ़े, समाज की सारी प्रतिभा को ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म प्रदान करके आगे लाने के लिए हमारे युवा आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे। सभी बुजुर्ग जन का मैं पुनः सबका चरण स्पर्श कर अभिनंदन करते हुए, नंदन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज इस अवसर पर 2 शब्द कहने के लिए मुझे अवसर भी दिया, तो मैं समिति का धन्यवाद अर्पित करते आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय खरसिया, जय अग्रसेन। कमल भैया आगे की रूपरेखा भाभी बताएंगी। पर बार बार ये कार्यक्रम रखा है यहाँ पर,